कि ना तो थी बिजली और ना ही था पानी। हमें भी लगातार पिछले 4 से 5 दिनों में लगातार फ़ोन कॉल्स आ रही हैं कि इस सोसाइटी में, इस कॉलोनी में रात के समय लाइट नहीं होती है। कई कई घंटे जो है लोग बिना बिजली के परेशान होते रहते हैं और बिजली ना होने की वजह से आप समझ सकते हैं कि इतनी गर्मी में आप जो है कैसे सर्वाइव करेंगे। बिजली की वजह से मतलब कितनी सारी दिक्कतें आती हैं, पानी की समस्या हो, अन्य घर का मतलब गुजारा हो ही नहीं सकता है। इस वक्त आप देख पाएंगे तमाम महिलाएं मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो अंसल में रहती हैं। मैडम मेरे साथ है। मैम नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सारिका गुप्ता है। जी मैम, कितने टाइम से अंसल में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी? सिर्फ एक ब्लॉक की बात है या पूरे टाउन में नहीं थी? नहीं, पूरी टाउनशिप की प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम अभी हमारे एक ब्लॉक में ज़्यादा आ रही थी। सारे टाउनशिप में तो फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा है। अच्छा। गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है जिसके कारण एसी और ये जो बड़े प्रोडक्ट होते हैं, अप्लायंसेस होते हैं, नुकसान होने की आशंका रहती है। तो इसलिए हम लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और एक ब्लॉक में तो बिल्कुल ही लाइट की 3 दिन से प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से ज़्यादा। ब्लॉक में ही रहती है? आप रहते हैं मैम ए ब्लॉक में? ए ब्लॉक नहीं है, वो बी ब्लॉक है। पहली बार लाइट नहीं है वो बी ब्लॉक है। हाँ, जिसमें लाइट नहीं है वो बी ब्लॉक है, जिसमें हम रहते हैं। ठीक है। और उसमें रात को 2 बजे से लाइट नहीं थी, परसों रात से। अच्छा। आज भी अभी भी नहीं है लाइट। कल रात को आई थी 12 बजे और सुबह 12 बजे तक ही रही होगी। गर्मी में सरवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जिस तरीके से आपने यहाँ पर विला लिया होगा या घर जहाँ पर लिया होगा, आपने ये सोच कर लिया होगा कि मुझे तमाम सुविधाएं यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि नहीं, वो बहुत सारी तो सुविधाएं मिल भी रही है और कुछ नहीं मिल रही है। उसमें एक पानी और 2 चीज़ हमारे पास कमी आई है। इनके बिना तो गुजारा भी नहीं है ना। इनके बिना गुजारा नहीं है, बेसिक है, जल ही जीवन है, सबको पता है। और लेडीज़ के लिए जो वीकेंड होता है ना, सबसे बड़ी चीज़ होती है। उस वीकेंड में यदि पानी और नहीं है ना, इलेक्ट्रिसिटी, तो उसके सारे काम रुक जाएंगे। और हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो मतलब कोई MBBS की तैयारी कर रहा है, कोई अपनी जॉब की तैयारी कर रहा है, वो बच्चे भी कंसंट्रेशन करके पढ़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन अभी हमें एसोसिएशन से मिले हैं जो इनकी अंसल वाली है, इन्होंने बोला है कि भाई हम लोग आपको विदिन 2 आवर्स में आपको दे देंगे लाइट भी और पानी भी। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब बिजली पानी के बिना गुजारा नहीं है, ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा है, फिर भी सर्वाइव करना पड़ रहा है। यस मैडम, बिजली पानी के बगैर तो देखो कुछ भी नहीं है, और इतनी गर्मी में तो बिल्कुल ही कुछ नहीं है। पानी इस टाइम सबसे ज़रूरी है। और जो बहन जी ने बताया, इनका जो एक ब्लॉक है स्पेशली, वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स थी बिजली की और पानी की। और बिजली तो इनको शायद लास्ट 2 डेज से नहीं मिली, तो आप समझ सकते हैं कि तीसरा दिन इनको हो गया है आज। तो पूरी आज RWA और जो मैनेजमेंट है तो उसके साथ हमने मीटिंग करी। और पानी की जो प्रॉब्लम है वो तो लगभग पूरे ही अंचल में गर्मी के टाइम तो इनकी रहती ही है। गर्मी के टाइम में इनकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि वो इनकी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं का। अभी जैसे मोटर कभी इनकी ख़राब हो जाती है तो उसके लिए इनके पास सेपरेट अलग से कोई एक्स्ट्रा मोटर नहीं होती है। पानी वाटर लेवल डाउन जा रहा है, आपको मालूम है इस चीज़ का एरिया का। तो वाटर की प्रॉब्लम है जो, वो तो लगभग अंचल में पूरे में ही 12 महीने रहती है। 12 महीने नहीं रहती है, खासकर जो गर्मी का जब शुरू हो जाता है, या फिर इनकी जो इंटरनल मोटर वगैरह ख़राब हो जाए, टेक्निकली फॉल्ट बहुत जल्दी आते हैं इनके। वो मेन, दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। और उसके कारण हर घरों में प्रॉब्लम रहती है पानी की। तो बिजली की जो है, बिजली का क्या है कि यहाँ पे कोई भी अंचल का अपना पावर हाउस नहीं है। पावर हाउस कोई भी नहीं है। आप हमारे बीच में एक छोटा सा गांव है गामड़ी, हमारे लाइट नहीं होगी, उसमें लाइट होती है। हमारे लाइट क्या पता 5 घंटे ना आए, लेकिन उसमें उस टाइम लाइट होती है। हम उसकी स्ट्रीट लाइट भी जलती है। जो हमारे बीच में है, हमारे सराउंडिंग में हम देखते हैं कि अंधेरा है और उस छोटे से गांव में लाइट जल रही होती है। तो इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इनके पास अपना पावर हाउस नहीं है और इन्होंने अपना अलग से कनेक्शन नहीं ले रखा है। अभी मेन ये कनेक्शन जा रहा है, ये देखेंगे आप, ये मधुबन की साइड से कनेक्शन आया हुआ। फीडर इनका अपना नहीं है, फीडर इनको नहीं मिला हुआ है। इस कारण से फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इस कारण से बिजली कटती बहुत ज़्यादा है। और जब मतलब ये आंधी तूफान आता है तब तो क्या बड़ा एक दिन भी मेरे ख्याल लाइट नहीं आती है। जब कोई टेक्निकल फॉल्ट होता है सर, पानी साफ आता है या तब भी दिक्कत होती है? पानी तो मतलब हमें हर 7वें दिन टूटियां को जाली होती है खोल के साफ करनी पड़ती है। और उसमें से एकदम इतना नमक और वो गिरता है। ये तो कहते हैं हमने लगा रखे हैं फिल्टर, और नाम के फिल्टर हैं। मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम सबके होगी, जाली रुक जाती है, फ्लैश भी रुक जाती है मैडम।
नाली तो टूटी तो छोड़िए, आप फ्लश भी रुक जाती है, ठीक है, तो वो पानी की कोई तो क्या कहा है सर, आज आपने आरडब्ल्यू और यहाँ पर मार्केटिंग ऑफिस में मीटिंग की है, क्या कहा है इन्होंने? मीटिंग तो हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब खड़े हैं तो ये करते रहते हैं और काफ़ी इनके ऊपर प्रेशर भी रखते हैं और ये आश्वासन भी बहुत अच्छे देते हैं, लेकिन आश्वासन जल्दी से पूरे होते नहीं हैं। आपको पता ही है प्राइवेट कंपनीज का क्या हाल रहता है, चाहे वो आप किसी भी सेक्टर में चले जाएं, तो ये प्रॉब्लम तो इनकी रहती हैं। प्रॉपर वे से ये सर, आए मैं थे। आपसे फिर से जुड़ना चाहूँगी, मैं भी एक प्रश्न आपसे फिर से करना चाहूँगी, उससे पहले मैं मैम से जान लेती हूँ। मैम, काफ़ी दिक्कत होती है, मतलब महिलाओं को तो सारी जिम्मेवारियां हमारे महिलाओं के ऊपर होती है, बच्चों का ख्याल रखना। सर बिल्कुल सहमत हूँ मैं 100%। अब ये देखो 3 दिन से लाइट नहीं थी, आज भी हम पूरा दिन हमने ऐसे ही काटा है। इन्वर्टर की भी एक लिमिटेड होती है कि टाइम की इतने टाइम तक इन्वर्टर काम करा, उसके बाद वो भी ख़त्म हो जाता है। फिर अब टेम्परेचर देखो कितना हाई है, उसमें बच्चे इरिटेट होने लगते हैं, काम हमारे पेंडिंग हो जाते हैं। वर्किंग है, वीकली हमारा होता है डिसाइडेड कि ये काम करना है, उसी पे ही हमारा क्या हुआ, पानी नहीं है जी, लाइट नहीं है, वो फिर हमारा पेंडिंग रह जाता है। तो एक वर्किंग भी, घर के लिए भी, बच्चों को भी संभालना एक फीमेल के लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जेंट्स है बाहर जाके बैठ जाते हैं, फीमेल क्या करेगी, वो अंदर ही बैठना है, बच्चों की इरिटेशन भी देखनी है, घर का काम भी देखना है। लेकिन आज हमने बात की है, मैंने 2018 में यहाँ लिया था, मैं तब आई थी, ये आज पहली बार आई हूँ कंप्लेंट लेके, तो आश्वासन तो दिया है इन्होंने। देखने वाली बात होगी कब दिक्कतें सॉल्व हो। बिल्कुल जी, नहीं इन्होंने आश्वासन दिया है कि ये खुद भी, अब इन्होंने बोला कि पर्सनली हम देखेंगे वीकली जाके, अब देखो कितना करते हैं। वैसे तो हम यहाँ से सेटिस्फाइड होके ही जा रहे हैं, बाकी अब बताते हैं कि ये कितना और दूर देर तक चलता है हमारा। हाँ जी बिल्कुल। Thank सर you। से मैं फिर से जुड़ना चाहूंगी। सर, करनाल की कोई भी सिटी आप देख लें, कोई भी आप प्रोजेक्ट देख लें, सबके 72 हालात हैं। यस, कोई एक ऐसी सिटी का नाम बताओगे जहाँ पे हर एक फैसिलिटी? अभी पानी आया नहीं आया पानी, आप फ़ोन सुन लीजिए, पानी नहीं आया है और मतलब इनके कपड़े भी शायद वॉशिंग मशीन में ही पड़े हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि ये प्रॉब्लम सब जगह ही है और अपने करनाल में तो जितनी भी ये प्राइवेट कॉलोनीज है ना, पता नहीं गवर्नमेंट ने हमारे से आईडीसी चार्जेस, डीडीसी चार्जेस सब कुछ ले रखा है। हम प्रॉपर्टी टैक्स भी पे करते हैं, हम सब कुछ पे करते हैं, सब कुछ पे कर, हर एक टैक्स हम पे करते, सब टैक्स पे करते हैं हम, ठीक है। उसके बाद हमें आज तक ये नहीं समझ आया है, करनाल सीएम सिटी भी रह लिया 10 साल, आज तक हमारी सीवर ट्रीटमेंट नहीं है। सीवर का पानी ऐसे ही घूमता रहता है मैडम। अच्छा, किसी बाहर सीवर ट्रीटमेंट से हमारी कॉलोनी का अंसल का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, वो नीचे नीचे ही पानी घूमता रहता है, हर सीवर में ऐसे ही पानी घूमता रहता है, किसी के साथ नहीं है। हम खट्टर साहब के पास गए थे, हमारे सेक्रेटरी साहब और हम प्रपोजल लेकर के, कुछ नहीं हुआ। ये हो गई करीबन 4 साल पहले की बात है, कुछ नहीं हुआ। तो ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं और अपने इधर करनाल में तो जितनी भी आप अल्फा में देखो कितनी कंप्लेंट्स हैं। पार्श्वनाथ खत्म हो गया है, सीएचडी के आप हालात देख लीजिए, नर्सी विलेज के आप हालात देख लीजिए। अंसल आपको फिर भी हमारी आरडब्ल्यू के कारण थोड़ा सा आपको वेल मेंटेन नज़र आएगा, अदरवाइज आप जितनी प्राइवेट कॉलोनीज हैं और अप्रूव्ड कॉलोनीज हैं ये, दीज आर द अप्रूव्ड कॉलोनीज, नोटे मतलब अनअप्रूव्ड कॉलोनीज, दीज आर द अप्रूव्ड कॉलोनीज, बट देयर इज नो सीवर, कुछ भी इसमें नहीं है। जो भी है ये कंपनी जो चलाएगी वो ही चल रहा है। बिल्कुल। मतलब किसी भी आप सिटी को देख ले, किसी भी प्रोजेक्ट को आप देख ले, सारे प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के हालात जो है दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रहे हैं। चाहे सीवरेज की दिक्कत हो, चाहे पानी की हो, चाहे बिजली की हो, सड़कों की दिक्कत हो, हर एक सिटी के जो है हालात बुरे से बुरे होते जा रहे हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं करनाल की ऐसी कौन सी सिटी है जहाँ के हालात सुधरे हुए हैं, ये ज़रूर बताना। सर भी हमारे साथ है। सर, इतनी दिक्कतें आ रही हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? आश्वासन आज इनके द्वारा दिया गया। मेरा नाम राजा राम यादव है। मैं अंसल थोड़ा करेक्शन कर देता हूँ कि ये अंसल टाउन है, अंसल एपीआई है, जैसे डालमिया ग्रुप के नाम से है, और अंसल टाउन सेपरेट है। वहाँ हमसे जितनी प्रॉब्लम नहीं है। इस समय हमारी 2 प्रॉब्लम गर्मी के मौसम में, तपती गर्मी के मौसम में 3 दिन से लाइट की गंभीर समस्या थी। एक पर्टिकुलर एक ब्लॉक के अंदर जहाँ विला बनाए हुए हैं, जहाँ 15 विला कंपनी ने बनाए हुए हैं, वहाँ सबसे भारी ये प्रॉब्लम थी। और ये सिर्फ इनके अपने इंस्ट्रूमेंट, इनकी क्वालिटी के कारण, इसके कारण था। और कंपनी जानबूझ करके आश्वासन के नाम पर छल कपट का प्रयोग करती है, मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ। और ये महिलाएं बेचैन होकर के, दुखी होकर के, प्रताड़ित होकर के यहाँ पर आई थी। नहीं, इतनी गर्मी में कौन आता है? घर में लाइट भी नहीं हो, पानी नहीं हो, तो बच्चे कैसे रहेंगे? कपड़े भी वॉशिंग मशीन में पड़े हुए हैं। तो 3 दिन से। तो ये हमारी सरकार को सोचना चाहिए
अधिकारियों को सख्त निर्देश देने चाहिए, डीसी को, डीटीपी को ये अधिकार होने चाहिए कि ऐसे मामलों में कंपनी के ऊपर भारी पेनल्टी डाली जाए, उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। नहीं तो ये कंपनियां आम गरीबों को, आम जनता को ऐसे ही झूठे छल के आधार पर लूटते रहेंगे, झूठे वादों के आधार पर लूटते रहेंगे। सर सबसे बड़ी बात, टैक्स भी आप हर एक पे करते हैं। सब टैक्स पे करते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स नगर निगम को भी देते हैं, कंपनी को भी देते हैं, और फिर सुविधाओं से वंचित रहते हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। चलो आप मैं सबसे पहले आपका मीडिया का धन्यवाद करता हूँ कि जो आपने हमारी गंभीर समस्या को सुना है और आप आगे तक इसको पहुँचाएंगे। बहुत बहुत हम आपके आभारी हैं। शुक्रिया सर। अंसल एपीआई का ये मामला है, अब देखने वाली बात होगी RWA और मार्केटिंग ऑफिस द्वारा जो इन्हें आश्वासन दिया गया है, क्या ये अपने वादे पर खरा उतरेंगे या नहीं, और कितनी जल्दी अब अंसल एपीआई में बिजली आएगी, पानी कब जो है इन्हें प्रोवाइड होगा। आप सभी लोगों से अपील है, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं हूं आपके साथ दीपाली धीमान, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़। धन्यवाद।